डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का तीसरा सेशन है और हम कहाँ तक पहुँच गए थे। हमने कर ली थी प्रश्नावली 6.2 और अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, या कभी कभी लोग बाग अंडर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट कभी, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या है, स्क्वायर रूट। ओके, तो दोनों चलता है। तो आ जाइए, वर्गमूल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का उल्टा। मान लिया 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का अंडर रूट लिखने का तरीका क्या, ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट को लिखने का तरीका क्या है, निशान क्या है, ये वाला। बताइए 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3। 3 का स्क्वायर 9 है, इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर का उल्टा अंडर रूट, स्क्वायर रूट हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वर्गमूल का ये जरा चार्ट देखो जरा, यहां पर क्या लिखा है, अंडर रूट 1, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, हाँ 16, 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, वही अब देखते जाओ, 36 का 6, गुण 50 स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 100 का स्क्वायर रूट 10। ठीक है, तो स्क्वायर रूट एक छोटा सा मामला समझ में आया। ये कुछ ये पाइथागोरस वाला कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कुछ अपन ने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस का है, लेकिन अभी बात यहाँ चल रही है कि ये स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो बात आती है वर्गमूल ज्ञात करना। निकालोगे कैसे, कौन सी टेक्निक लगाओगे? हमको कुछ तो याद है, 1 से लेके 10 तक तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या हो तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही कुछ, ये जरा क्या लिखा है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11। 14 का स्क्वायर 196 है, तो 196 का वर्गमूल क्या होगा, 14। अच्छा, एक चीज और आने वाली है, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, पॉजिटिव हो गया, -1 इंटू माइनस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भूल गए, -1 इंटू -1 बराबर हो गया +1। लेकिन -1 का अंडर रूट क्या होगा, कौन बताएगा? -1 का अंडर रूट क्या होगा? हाँ, होता तो है, ये एक आगे जो 11th 12th में जाओगे ना तो ये भी आएगा, इसमें एक आयोटा करके होता, लेकिन अभी अपन नहीं पढ़ रहे, अभी अपन 8th क्लास में है ना, इसलिए नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपन केवल धनात्मक वर्गमूल ही लेंगे। हाँ ठीक है, तो माइनस माइनस का कोई अभी चक्कर नहीं है। चलो पहला विधि करते, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। घटाने की संक्रिया क्या है? पहले आपने पढ़ा था ना, ये देखो जरा, देखो पीछे जाओ पीछे, क्या लिखा था, देखो इधर देखो, और चलो पीछे, और चलो पीछे, और चलो, ये आ गया विषम संख्याओं का जो जोड़ था, ये वाला। ये देखो अपन ने यहां क्या पढ़ा था, विषम संख्याओं को जोड़ते जाओ। मान लिया शुरू की 4 विषम संख्या हो, 1, 3, 5 और 7, तो जोड़ोगे तो 16 आएगा, यानी 4 का स्क्वायर। जितना स्टेप्स होगी 1, 3, 5, 7, ये 16। शुरू की जितनी विषम संख्या है, जितना स्टेप से जितनी विषम संख्या, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, कितनी बार हुआ, 4 बार, तो 4 का स्क्वायर। 5 बार है तो 1, 3, 5, 7, 9, 5 का स्क्वायर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 का स्क्वायर। पढ़ा है ना,
पढ़ा है ना। अब उल्टा करेंगे क्या, उल्टा कर सकते हैं क्या? कोई आपको पूछ ले कि मुझे बताओ 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कोई आपको पूछ ले कि 36 का स्क्वायर रूट निकालो, तो सबसे पहले आप इसको उल्टा चलोगे, -1 करोगे तो ये 35 आ गया, फिर -3 करोगे तो 32 आ गया, फिर 32 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27 आ गया, फिर 5 का अगला क्या है 7 तो 20 आ गया, फिर 20 में से 9 घटा देंगे क्या आएगा 11 आ जाएगा, फिर 11 में से 11 घटा देंगे 0 आ जाएगा। एक तो लास्ट में 0 आना चाहिए। दूसरा कितनी स्टेप से, 1 2 3 4 5 और 6 बार आपने किया, 6 शुरू की विषम संख्या माइनस की, इसलिए इसका उत्तर आएगा 6। ये पहली विधि है, घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल निकाल रहे हो, ये पहला मामला आया। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया क्रमागत संख्या, भी अपन ने किया। मान लिया 81 पे करना है तो 81 पे 9 बार आना चाहिए, तो कितनी बार आ रहा देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 बार आपको विषम संख्या माइनस करते जाना है। अगर 9 बार आने के बाद 0 आ गया तो इसका मतलब उसका वर्गमूल 9 है। बहुत इजी, बात खत्म। ठीक है, 9वां पद 9 हो गया। कौन करेगा इनमें से, इन सबको कौन करेगा, 121 55 ये। अब आप देखना, करके देखना, 121 को करोगे 11 बार होगा 0 आएगा, 36 को करोगे 6 बार करोगे 0 आएगा, 49 को करना 7 बार करोगे 0 आएगा लास्ट में, लेकिन 55 और 90 में लास्ट में 0 नहीं आएगा। 55 और 90 में लास्ट में 0 नहीं है। करके देखना है क्या बच्चों, कौन करना चाहता है बताओ, 55 - 1 बनाओ, जल्दी जल्दी करो, कुछ करते हैं। ये जितना मजा आता करो, करने से मजा, ऐसा नहीं हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं, डू इट। मैथमेटिक्स में यही तो विशेषता है, करना पड़ता है। तो 55 - 1 किया, फिर -3 करो, फिर -5 करो, करते जाओ, चलो चलो। इसके बाद -3 किया तो आ गया 51, फिर -5 किया तो कितना आ जाएगा बताओ 46। तो 46 में से 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 39, 39 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 30, फिर 30 में से 11 घटाओगे तो आ जाएगा 19, 19 में से 13 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ 6, और 6 में से तो 17 कौन घटाएगा, तो आएगा -15। लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते इस विधि के द्वारा। बहुत अच्छा, चले आगे। अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा वर्गमूल, ये सबसे जानदार टेक्निक है। एक टेक्निक और आएगी भागफल विधि से, दोनों टेक्निक पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। हाँ, सबको याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, बताओ 6 का गुणनखंड निकाल के देखे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 का देंगे 3 आया, फिर 3 का देंगे 1 आया, तो 2 × 3 ये आ गया 6 का अभाज्य गुणनखंड। 16 का कौन करके बताएगा, 16, 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 2, ये 2 का दिया 1, कितनी बार आया 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार आ गया। पहले वाले में तेरा चक्कर ये है कि एक ही बार 2 आया, एक ही बार 3 आया, जोड़ी नहीं बनी। लेकिन 16 का जब हमने किया तो 2 बार 2 आ गए, यानी कि जोड़ी बन गई, युग्म बन गया, युग्म। इंग्लिश में कहते हैं पेयर बन गया, हिंदी में कहते हैं युग्म, और सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, जोड़ी। तो 2 की जो जोड़ी है इसको अलग अलग निकाल लो, तो 2 दूनी 4, ये 16 का वर्गमूल।
आसान है। अब तो आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, बस अभाज्य गुणनखंड निकालो, जोड़ी बनाओ। चलो करते हैं। 36 को पहले यह एग्जांपल देख लेते जरा। 36 की जोड़ी बनाई, 2 की जोड़ी, 3 की जोड़ी, तो हो गया 2 × 3 6 आ गया। 64 को किया 2 2 2, तो 2 × 2 × 2 8 आ गया। 144 में क्या 12 आना चाहिए, तो 2 2 3, तो 4 3 12 आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जोड़ी बन रही है, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2, फिर इसकी भी जोड़ी का 2, फिर उसका 3, एक एक जोड़ी को बाहर निकालते जाओ। और जिसमें जोड़ियां नहीं बन रही है, यहां नहीं बन रही है, ये नहीं बन रही है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आ जाओ मेरे साथ, 324 निकालो अभाज्य गुणनखंड, निकालो मेरे साथ। 2 का दोगे कितना, 1 6 2, हाँ, फिर आ जाएगा वापस 2 8 1, फिर क्या करोगे 3 का करोगे 27, फिर 3 का करोगे 9, फिर 3 का करोगे 3, फिर 3 का करोगे 1, क्या आया जरा लिखो। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, जोड़ी बनाओ, बनाओ जोड़ी, 1 2 3, उत्तर आना चाहिए 2 × 3 × 3 बराबर 3 × 9 9 दूनी 18। तो इसका मतलब ये हुआ √324 = 18 आना चाहिए। आया कि नहीं आया? चेक करिए, आया कि नहीं आया? करो 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 करो। तो ये मैंने √324 किया और ये आपके उत्तर आ गया √324 = 18। वाह! चलो सब बच्चे देखेंगे, इसको भी करेंगे। 256 को भी करके देखेंगे। 2 की 1 2 3 और 4, तो 4 बार आना। 256 में 4 2 × 2 × 2 × 2, ये वर्गमूल यानी उत्तर 16 आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो जरा, 256 का वर्गमूल 16 आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना आ गया। अब तो समझ में आ गया। 6400 करके बताओगे मेरे को? 6400 करके बताओ। 6400 का वर्गमूल निकाला, ये जोड़ी आ गई 2 2, ये तो क्या हो गया 2 × 2 × 2 × 2 2 5, कितना उत्तर आया? 80 आया। ठीक है, ठीक है। अब हम सारे बच्चे मिलकर 90 का जरा अभाज्य गुणनखंड निकालो। ये क्या क्वेश्चन है? करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदाहरण 5, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? क्या है कि नहीं? अगर है तो निकालो। जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला 90 का, पहले 2 का भाग लगाया 45, फिर 3 का भाग 15, फिर तो अब क्या आ रहा है 2 × 3 × 3 × 5 आ रहा है। तो यहां जोड़ी तो केवल 3 की बन रही है, 5 भी अकेला है, 2 भी अकेला है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कहोगे उत्तर? कि ये 2 और 5 युग्म में नहीं है, अतः 90 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नब्बे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहां 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन। एक लाइन और लिखिए सारे बच्चे, यहां भी देखो मस्त लाइन लिखी। यथार्थ रूप से इस प्रकार भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही शून्य है। अपन ने पहले पढ़ा था, कभी भी अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या का पता लगाना हो ना, तो लास्ट में 2 जीरो होना जरूरी है। कोई भी संख्या 2 जीरो चाहिए, सम संख्या में 0 चाहिए, विषम संख्या में 0 होगा। मान लिया 1 जीरो है कि 3 जीरो है कि 5 जीरो है, तो देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है।
कभी आपके क्वेश्चन आ जावे, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में 4 उसके वो दे रखे हो अल्टरनेटिव, और बतावे कि भाई इनमें से देखते ही बताओ कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप देखते ही बता देना कि जिसमें लास्ट में 2 जीरो यानी सम संख्या में 0 नहीं हो, देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला सवाल, अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। उदाहरण नंबर 6, क्या 2352 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर नहीं है तो सबसे छोटा गुणज निकालो जिससे उसको गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, हमने 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 का दिया, 2 का दिया, 2 का दिया, 3 का दिया। अब यहां पर हमने इसको देखा तो क्या आया, 2 गुणा 2, फिर कितना है वापस 2 गुणा 2 4 बार, फिर आया 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहां 2 जोड़ी है, ये जोड़ी है, ये 3 अकेला पड़ गया। अगर 3 और होता तो अपना ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि गुणनखंड के अनुसार 3 के युग्म में नहीं है, अतः 2352 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 3 का एक जोड़ा बनाते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः 2352 को 3 से गुणा करेंगे, तो हम जब 23 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और 3 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 7056। ये अपना उत्तर है। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसका भाग देने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा ठीक है साहब, तो हमने 9000 फिर इसको मिटा दो ऊपर वाले को, 9408 का पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो क्या क्या आया, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 3 और सब। अब यहां पर क्या आ रहा, 3 अकेला आया। या तो 3 से गुणा कर दो या 3 से भाग लगा दो, जोड़ी या तो बननी चाहिए या फिर वो हट जाना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा कि अगर हम इसको 3 से भाग लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो ये इसको 3 से भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9300 भाजक 3 इज इक्वल टू आ रहा है 3136, और अंडर रूट 3136 निकालेंगे, अंडर रूट 3036 निकालेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा फिर 56, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 2, ये देखो गड़बड़ कर दिया, क्या किया इन्होंने, हाँ 2 इंटू 2, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3136 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 7 इंटू 2, तो 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 7, बिल्कुल सही। उत्तर आएगा 56। उदाहरण नंबर 8, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 9 और 15 विभाजित हो जाए। 3 संख्या दे दी एक साथ, निकाल लो इनका। सबसे पहले तो अपना वो उभयनिष्ठ गुणज निकाल लेते, जो अपना एलसीएम निकालते हैं वो टेक्निक से, सबको इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये आ गया आपके, पहले 2 से किया फिर 3 से, ये आ जाएगा अपना 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और ये आ रहा है 90। एलसीएम की बात कर रहे हो, 6, 9 और 15 का लघुत्तम तो 90 आ रहा है। लेकिन 90 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, हाँ बच्चों 90 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो क्या किया, 2 का ये 45, फिर 3 का कर दो तो 15, फिर 3 का कर दो तो 5, फिर 5 का 1, इसका मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड 90 का ये आता, लेकिन ये पूर्ण वर्ग हो नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसकी भी जोड़ी बनानी है, 2 भी, इसको 1 तो 2 चाहिए इसको,
और एक इसको 5 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 90 को 5 दूनी 10 से गुणा कर देंगे, तो 900 वो संख्या है पूर्ण वर्ग जिसमें तीनों का भाग जा सकता है। क्या करोगे उत्तर, क्या लिखोगे, 2 और 5 युग्म में नहीं है तो हम बनाने में हमें 2 और 5 का जोड़ा बनाने की आवश्यकता होगी। 2 और 5 का गुणा करेंगे अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी। सारे उदाहरण कर लिए। हाँ, अब प्रश्नावली 6.3 आपको खुद करनी है, कर लोगे। शुरू के 2 क्वेश्चन करता हूं बस, फिर बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अगले सेशन में पढ़ाऊंगा, फिर अगले सेशन में पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं। लेकिन मेरे अगले सेशन में जाने से पहले प्रश्नावली 6.3 के सारे सवाल आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं करा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई अंक की क्या संभावना है। इकाई अंक की क्या संभावना है, यहां उत्तर लिखो, या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, 90 90 81। यहां लिखो 4 होगा या 6 होगा, 4 चौक 16, 6 रंग 36, दोनों में 6। यहाँ 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, दोनों का संख्या होगी, और ये 5 हो। ऐसी संख्या जिसके अंत में ये संख्या है इकाई स्थान पे, उसका पूर्ण वर्ग ये होगा। पढ़ा हुआ है अपन ने, पहले वापस चेक करना। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गणना किए कौन बता सकता है। अभी अभी अपन लास्ट में पढ़ा था 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आते हैं ना, वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये है, केवल ये। देखो 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मिटाना नहीं हो तो चलो वापस करता हूं, ये वापस उतार लो, जो बच्चे उतारना चाहे उतार लो। तीसरा क्वेश्चन, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल करो। मैंने अभी अभी करके बताया 36 वाला। हाँ, ऐसे करना, ऐसे, ये 36 का मैंने किया था। बार बार घटाने की विधि से करना, 100 को करना, उत्तर 10 बार आएगा, 10 बार वो घटाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे अगले क्लास में फिर मिलूंगा जब मैं सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। फिर अपन पढ़ेंगे भागफल विधि से वर्गमूल, ये पढ़ते हुए दशमलव वाला भी पढ़ेंगे, और लास्ट में प्रश्नावली 6.4 भी अगले सेशन में ही खत्म करने वाले हैं। हाँ, इसलिए सब तैयार रहना। ओके, तो सभी बच्चे बड़े तैयारी से साथ अच्छा पढ़ेंगे और पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।